बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको टॉप 4 ज़ुद हज़म ग़ज़ाएँ शेयर करूँगी। ये वो ग़ज़ाएँ हैं जो ज़ुद हज़म और नरम होने के बावजूद आपको ज़बरदस्त एनर्जी यानी ताकत देंगी और जिस्मानी वीकनेस को दूर करने के साथ साथ ये ग़ज़ाएँ आपको हेल्दी भी रखेंगी। ये वो ग़ज़ाएँ हैं कि इन ग़ज़ाओं को हम उस वक़्त भी यूज़ कर सकते हैं। ये ग़ज़ाएँ उस वक़्त भी खा सकते हैं जब डॉक्टर हज़रात किसी बीमारी की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी मसले की वजह से खाना वगैरह बंद कर देते हैं। इसके अलावा अगर किसी को मैदे की कोई भी प्रॉब्लम है, मैदे में जलन है, गैस है या मैदे में पेन होती है या भूख नहीं लगती या खाना हज़म नहीं होता या भूख कम लगती है या कुछ खाने को दिल नहीं चाहता, तो इस वजह से भी दिन ब दिन कमज़ोरी वीकनेस हो रही होती है। इस मसले के लिए भी ये ग़ज़ाएँ आपको ज़बरदस्त एनर्जी फ़राहम करेंगी और क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाएंगी और आपके बदन में चुस्ती पैदा करेंगी। अगर आप इन ग़ज़ाओं में से किसी एक ग़ज़ा को मुसलसल 1 माह तक यूज़ करेंगे तो इसका आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। खुद ही आप इसका ज़बरदस्त रिज़ल्ट फ़ील करेंगे। यहाँ पर ये बात मेंशन करना भी ज़रूरी है कि आपने इन चारों में से कोई एक ही ग़ज़ा लेनी है और एक ही दिन चारों नहीं लेनी। आपको अपने खाने का टाइम टेबल भी सेट करना होगा, क्योंकि इस वजह से भी मैदे की बहुत सी बीमारियां और बहुत सी बीमारियों से हम बच सकते हैं। हमें चाहिए कि हम अर्ली इन द मॉर्निंग यानी सुबह सवेरे उठें और हेल्दी ब्रेकफास्ट यानी अच्छा नाश्ता करें और दोपहर को लंच में सलाद का ज़रूर इस्तेमाल करें। और ये सलाद इतना होना चाहिए कि कम अज़ कम 1 प्लेट तो ज़रूर हो। और शाम का खाना मगरिब के करीब और इशा से पहले खा लेना चाहिए। लेट डिनर करना यानी रात का खाना बहुत लेट खाना, ये भी हमारी सेहत के लिए सख्त नुकसानदेह है। इससे भी हमारी सेहत मुतासर होती है। हमें खाना सुन्नत के मुताबिक खाना चाहिए और भूख रख कर खाना चाहिए। अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए कि इतना चबाएं कि ये खाना मुंह में पानी बन जाए। रवायत का मफ़हूम है कि दांतों का काम आंतों से मत लो, यानी खाने को अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए कि ये इजीली हज़म हो जाए। खाने को तेज़ी के साथ यानी जल्दी खाना, टेंस माहौल में यानी परेशानी की आलम में खाना खाना, ये सेहत के लिए सख्त नुकसानदेह है। इसलिए खाना हमेशा हैप्पी माहौल में खुश होकर, रिलैक्स होकर, सुकून और इत्मीनान के साथ खाना खाना चाहिए। 24 घंटों में से क्या हम आधा घंटा भी अपने लिए नहीं निकाल सकते? अगर आप अच्छी तरह चबाकर सुकून और आराम के साथ खाना खाएंगे तो आपकी सेहत को 4 चांद लग जाएंगे। अगर यकीन ना आए तो 1 से 2 माह आज़मा कर देख लेना। अब मैं आपसे ये टॉप 4 ग़ज़ाओं को शेयर करती हूँ, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो नंबर 1 पर सरीद है। ये मैंने नंबर 1 पर इसलिए रखा है कि ये सरीद हमारे प्यारे नबी की सुन्नत मुबारक है। प्यारे नबी को ये सरीद बहुत ज़्यादा पसंद था। ये सरीद ज़रूरी नहीं कि गोश्त का ही हो, बल्कि आप किसी भी सब्ज़ी या दाल में सरीद तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये सरीद तैयार करने नहीं आता तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा, तो मैं आपको इसका तरीका भी शेयर कर दूँगी। और नंबर 2 पे साबूदाना है। ये जल्द ज़ुद हज़म होने वाला साबूदाना है। ये बहुत जल्द हज़म हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। ये बीमारी की वीकनेस को भी दूर करता है और आपको हेल्दी भी रखने के लिए बहुत मुफीद है। नंबर 3 पे दलिया है। जौ का दलिया हो या गंदम का दलिया हो, ये दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। जौ का दलिया यूज़ करना वैसे भी मेरे प्यारे नबी की सुन्नत मुबारक है।
नंबर 4 पे खिचड़ी है। ये खिचड़ी चावल और दालों की बनाई जाती है और ये इसीलिए आप घर पर बना सकते हैं और ये भी कमज़ोरी को दूर करती हैं और आपको हेल्दी रखेगी और जिस्म में चुस्ती पैदा करेगी। ये इस पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ और ये मैंने वीडियो अपलोड भी कर दी है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा भी दूँगी, इसका भी आप विज़िट कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने जानने वालों में, अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखना। ओके, खुदा हाफिज़।